करके परमात्मा का भजन करो। इस परमात्मा का भजन करने से मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। आज इस प्रकार के वचनों को सुनकर के विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो उनके साथ चल पड़े। केदार खंड की पहाड़ियों में जाकर के परमात्मा का भजन किया तो अंततः परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का लक्ष्य भी हमारा ये है कि जब हम संसार के सारे कृत्य पूर्ण कर लें तब हमें अंततः परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान नहीं करेंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। मानव तन जो है ना वो प्राप्त किया तो मोक्ष धाम के लिए किया है, विषयों को भोगने के लिए नहीं किया, बहुत सा धन कमाने के लिए नहीं किया। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम धन एकत्रित करते हैं। जब इच्छाएं पूर्ण हो जावे तब तो परमात्मा का भजन हमें करना चाहिए। सूजी कहते कि ऋषि समय बीता और पुत्रा के गर्भ में जो शिशु था उसका जन्म हुआ। तो जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय के बाद जो है वो नामकरण संस्कार किया जाता है। उसका नामकरण रखा गया, उसका नाम रखा गया विष्णुराज। और वह बालक जो था वो चारों तरफ यही देख रहा है कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। आज वह बालक जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समय बीता और आज 7 महीने के बाद अर्जुन जो है वो वापिस आए हैं। और जैसे ही वापिस आए हैं युधिष्ठिर ने पूछा अरे कहाँ रह गए। सारा वृतांत सुनाया कि प्रभु तो इस धाम की लीला को पूर्ण करके स्वधाम चले गए। जैसे ये वचन श्रवण किए तो आज पांडवों ने क्या किया, अपने पुत्र को राज सिंहासन के ऊपर बिठाया और राज सिंहासन का त्याग करके आज स्वर्गारोहण आरंभ कर दिया। जब आप बद्रीनाथ में जाएंगे उसके ऊपर माना गांव पड़ता है, जहां हमने कल बताया, जहाँ पे एक तरफ व्यास गुफा है, दूसरी तरफ गणेश गुफा है, जहाँ पे श्रीमद् भागवत जी की रचना करी गई थी। उससे आगे चलेंगे तो अंतिम गांव भारत का ये माना गांव पड़ता है। वहां से थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो वहीं से पांडवों ने स्वर्गारोहण आरंभ किया था हमारा। आज भी उनकी प्रतिमाएं वहां बना करके रखी गई हैं, कभी समय लगे तो अवश्य जाना। ये हमारे सनातन के रहस्य हैं तो आज भी जीवित हैं। इसलिए हमारा सनातन श्रेष्ठ था, है और श्रेष्ठ रहेगा। इसे ना तो कोई मिटा सका ना कोई मिटाने वाला यहाँ रह सका। सनातन पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। केवल हम माया के जाल में ऐसा फंस गए हैं कि हमने परमात्मा को ही भुला दिया, जिस कारण से आज हमें कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बनाया गया। और जैसे ही किसी को राज सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है तो वह व्यक्ति नगर में चलता है, देखता है कि मेरे बारे में क्या विचार निकल रहे हैं। आज वह परीक्षित भी रूप बदल करके नगर में घूमने लगा। परीक्षित को लेकर के नगर में अनेक बातें होने लगी। कोई कहने लगा अरे अभी बालक है, सीख लेगा, पांडवों का पुत्र है, अरे वीर अभिमन्यु का पुत्र है, इसने मां के गर्भ में ही दुर्गम चक्र का भेदन कर दिया था। ये धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेगा, चिंता मत करो। तो अनेक बातें जो है उनके पक्ष में भी हो रही और अनेक बातें उनके विपक्ष में भी हो रही हैं, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो अनेक बातें सुनने के लिए प्राप्त होती हैं। आज अनेक प्रकार की बातें सुन रहे हैं परंतु आगे बढ़ रहे हैं। तो नगर में आगे क्या देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रुदन कर रहे हैं। बछड़े के 3 पांव नहीं है, एक पांव के ऊपर खड़ा है, रुदन कर रहा है।
परीक्षित ने दृश्य देखा कि ये रुद्र कर रहा है और इसके पीछे काला पुरुष खड़ा है जो इन्हें जो मार रहा है। परीक्षित ने कहा कि जब हमारे प्रभु धराधाम के ऊपर आए और इन गैयों के पीछे पीछे जो थे वो चलते थे, परंतु आज जैसे ही हमारे प्रभु धराधाम से लीला पूर्ण करके चले गए तो इन गैयों को बहुत कष्ट हो गया। और ये दुष्ट प्राणी कौन है जिसने इन्हें कष्ट दिया? इस प्रकार से परीक्षित कहने लगे और परीक्षित ने जो है वो अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। मार होते ही ममहा रम भद्रम ते मरिया स्त्री है। अरे गौ मैया रोइए मत, अभी तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो नहीं सकता है। आज जो पुरुष था उसने अपने मुकुट को उतार करके परीक्षित के चरणों में रख दिया और कहने लगा त्राही माम त्राही माम। अरे शरणागत में आए हुए की क्षत्रिय रक्षा करते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के परीक्षित थोड़े शांत हो गए और बछड़े से पूछने लगे, गाय से पूछने लगे, अरे ये दशा आपकी कैसे हो गई? गाय कुछ कहती नहीं परंतु बछड़ा बोल पड़ा। बछड़े ने जैसे ही कहा कि महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? कोई कहता है कि जीवन में जो दुख मिलता है वो अपने कर्मों से ही मिलता है। हम अपनी व्यथा का दोष किसे दें, हम नहीं जानते। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के परीक्षित जी विचार करने लगे कि आप तो साधारण नहीं है, लगता है आप साक्षात धर्म हैं। और इन्हीं धर्मराज को जो है वो एक समय दधीची ऋषि हुए जिन्होंने हड्डियों का दान देवताओं को कर दिया था। उनके पुत्र है पिपलाद, उन्होंने तप किया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके। एक समय तपस्या से उठ करके चलने लगे, मार्ग में किसी को प्रतिक्रिया करते देख लिया तो काम जागृत हो गया। वहीं आगे सरोवर में जो है ना वो राजा अरण्य की पुत्री पद्मा स्नान कर रही थी, उसके रूप को देखा तो काम जागृत हो गया। और जैसे ही काम जागृत हो गया तो वहां पूछने लगे किसकी पुत्री है? सबने कहा राजा अरण्य की पुत्री है। पिपलाद सीधे वहां राजा के पास चले गए। राजा ने प्रणाम किया, पूजा करी और पूछा कि आप कैसे आए, आने का हेतु बताएं। पिपलाद ने सारा वर्णन करके बता दिया कि राजन हम आपकी कन्या का हाथ आपसे लेने के लिए आए हैं। राजा ने इस प्रकार के वचन श्रवण किए तो राजा यहाँ वहां देखने लगे, मन में विचार करने लगे, अरे ये मेरी पुत्री राजकुमारी कहाँ इन मुनि के साथ जंगलों में रहेगी। और इस प्रकार से जो है वो मन में विचार करते हैं, अपने बड़ों को बुला करके विचार करने लगे। जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि राजन ब्राह्मण को दान देने का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है और ये भी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ये भी जो तपी ब्राह्मण है, इसलिए तुम अपनी कन्या का दान तत्काल कर दो। अपने बड़ों की बात को मान करके राजा ने अपनी कन्या का हाथ जो है वो पिपलाद जी के हाथ में दे दिया। पिपलाद जी के साथ पद्मा उनके साथ चल पड़ी, आकर के आश्रम में पहुंचे और पिपलाद जो है तप में बैठ गए। जैसे तप में बैठे हैं तो पद्मा उनकी सेवा कर रही है पतिव्रता बन करके। पतिव्रता जो कोई स्त्री होती है, देवता भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, परंतु कभी भी उसकी परीक्षा पूर्ण रूप से नहीं ले सकते हैं। वो देवताओं को भी बालक बना लेती। आगे कथा का श्रवण करेंगे। शिवपुराण की कथा में हमने श्रवण किया कि वृंदा जो तुलसी का पूजन हम करते हैं
ये भी तो दैत्य की पत्नी थी, परंतु पतिव्रता थी, इस कारण से उसका पूजन होता है। आज संसार में अनेक प्रकार की स्त्रियां हैं, उनका नाम क्यों नहीं सुनने को मिलता? क्योंकि पतिव्रत धर्म का पालन कोई ढंग से नहीं करता है। पद्मा अपने पति की सेवा करने लगी। धर्मराज ने देखा पतिव्रता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, रूप बदला, चल पड़े। वहां जाकर के पहुंच गए, पद्मा पति की सेवा कर रही थी। रूप बदल करके धर्मराज उनको स्पर्श करने के लिए पहुंचे कि पद्मा ने उसी समय श्राप दे दिया, ना दाएं देखा ना बाएं देखा। पद्मा ने श्राप दिया कि आपने जो कृत्य किया अच्छा नहीं किया, आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने के कार्य हेतु ये कार्य किया है, तो जाओ मैं श्राप देती हूं कि सतयुग में तुम्हारे 4 पांव रहेंगे, और त्रेता में आपके 3 पांव, द्वापर में 2 पांव और कली काल में 1 पांव रहेगा। आज बछड़ा जो है वो 1 पांव के ऊपर खड़ा है। धर्म भी किसके ऊपर खड़ा है महाराज जी? 1 पांव के ऊपर। सुख के सब साथ दुख में न दो, सुख के सब साथ दुख में न दो। मेरे राज तेरा नाम एक साथ जीवन आदि जानी आया, जीवन आदि जानी आया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरा तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला मेरा, ये जग जोगी वाला मेरा। राजा होया रंग सभी का, राजा होया रंग सभी का, अंत सहित सहोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरा
सत्यता थी, सत्य का पालन किया जाता था। सतयुग में धीरे धीरे करके सत्य खत्म होने लगा तो सतयुग चला गया। फिर आया त्रेता। त्रेता में ऋषि मुनि वनों में जाकर के तप किया करते थे। तप करना छोड़ दिया, धीरे धीरे नगरों की तरफ, शहरों की तरफ आने लगे तो त्रेता चला गया। फिर आया द्वापर। द्वापर में आपस में बैर करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, द्वापर चला गया। फिर आया कलयुग। कलयुग में केवल एक ही उपचार है कल्याण करने का, वो है दान। क्योंकि 4 पांव हैं बछड़े के, एक है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, चौथा है दान। ये 4 पांव हैं उस बछड़े के, हमारे धर्म के 4 पांव हैं, जिसमें से 3 चले गए। सत्यता चली गई, तप चला गया, दया चली गई और केवल एक बचा है, वो है दान। कलयुग में केवल एक ही वस्तु से अपना कल्याण किया जा सकता है, वो है दान। येन केन विधि दिनहि दान करहि सर्वविधि कल्याण मार्ग। जो कोई व्यक्ति भाव युक्त होकर के परमात्मा का ध्यान करके दान करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक बार विचार आया कि चलो अपने पुत्रों को बुला करके उन्हें कुछ ज्ञान दिया जाए। देवता भी आ गए, दानव भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। सब बैठ गए, उपदेश दे रहे थे, दाक्षर निकला तो मनुष्यों ने दा से दान श्रेष्ठ समझा, देवताओं ने दाम्यता और दैत्य ने दया। कबीर जी कहते हैं, कबीरा ये तन जात है, सके तो राख बहोर, खाली हाथ वो भी गए जिनके थे लाख करोड़। इस तन के द्वारा ही सत्कर्म किया जा सकता है, नेत्र कोई साधन नहीं है हमारा। अब जो है बछड़ा बोल पड़ा। दीक्षित कहते हैं कि आप लगता है साक्षात धर्म है, तो ये गाय का रूप बना करके ये खड़ी है ना, ये साक्षात धरा देवी है, पृथ्वी है। दीक्षित ने कहा, अरे तू कौन है? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम है कलयुग। अरे कहा, तुम मेरे इस नगर में क्या कर रहे हो? कहा, महाराज आपके देश में, इस नगर में लोगों ने सत्य का पालन करना छोड़ दिया, तप करना छोड़ दिया, दान पुण्य इत्यादि करना छोड़ दिया, तो मुझे आने का अवसर मिल गया। तो कहा कि तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? कहा, महाराज चला जाऊंगा, परंतु मेरे में कोई गुण है, वो तो आप सुन लीजिए। कहा, क्या गुण है? तब कलयुग कहता है, महाराज जी जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तप करने से प्राप्त होता था, पूजा पाठ करने से प्राप्त होता था, वो फल कलयुग में प्रभु के नाम का संकीर्तन करने से जो है वो मनुष्यों को प्राप्त हो जाएगा। ये एक गुण मुझ में विशेष है। उसके एक गुण को सुनकर के परीक्षित जो है वो आनंदित हो गए। कहा, हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या वर चाहते हो? कहा, महाराज जो आपको अच्छा लगे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि धूतम पान मिस्त्र सुनः यत्र धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान जुए में दिया, जहाँ जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान जो है वो उन्हें जहाँ पे मदिरा का पान किया जाता है वहां दिया गया। तीसरा स्थान जहाँ स्त्री का संग किया जाता है, वैश्य वृत्ति करी जाती है, वहां दिया। और चौथा स्थान जो है वो जहाँ पे जीव हिंसा, जीवों को काटा जाता है, वहां 4 स्थान जो है वो कलयुग को दिए।
कलयुग कहने लगा महाराज आपने 4 स्थान दे दिए, हमने ले लिए, परंतु मुझ में यदि एक गुण आपको अच्छा लगा है तो मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा स्थान भी दे दीजिए। राजा ने कहा बताओ कहाँ रहना चाहते हो? तब कहा पुनश्च याचमानाय जान रूप मदात प्रभु हो। स्वर्ण में जो है वो रहने के लिए स्थान दिया गया, और कलयुग जो है ना वो स्वर्ण में निवास करता है। कौन से स्वर्ण में? जो अनीति से कमाया हुआ हो, अनीति से लाया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग वास करता है। एक होती नीति और एक होती अनीति। सही मार्ग से यदि हम धन लेकर के आते हैं या स्वर्ण लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर कलयुग का वास नहीं, और जो अनीति से कमाया गया हो उसके ऊपर कलयुग का वास रहता है। कहा ठीक है। कलयुग जो इन स्थानों के ऊपर रहने लगा। राजा परीक्षित चले गए, और राजा परीक्षित एक समय अखेट करने के लिए चलने लगे कि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट उठाया और अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया। वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, क्योंकि जरासंध ने जितने भी आस पड़ोस के राजा थे सबसे जो था वो किसी न किसी रूप में जो था वो उनकी संपत्ति का हरण कर लिया था। जैसे ही पक्षी जो है वो मुकुट को धारण करके चले, शिकार खेलते खेलते बहुत प्यास लगी, व्याकुल हो उठे, आकर के उसी वन में देखा कि श्रमिक ऋषि हैं, उनका आश्रम है। आवाज लगाने लगे तो सुन नहीं रहा, तो ऋषि तप में बैठे हुए हैं। राजा आए, राजा ने कुटिया के बाहर से देखा कि ये मुझे देख करके ढोंग कर रहा है। इसने ये विचार किया कि राजा आए हैं तो सम्मान करना पड़ेगा, राजा का कहीं सम्मान ना करना पड़े, तो इसलिए ये समाधि लगा के बैठ गया। राजा ये इस प्रकार से देखा, कुटिया के भीतर गए, क्रोध में आकर के